ये आपका दोस्त राजा सिंह आया है इस बार कुछ नया लेके। जो बच्चे 10th में हैं वो बहुत टेंस्ड हैं, बहुत उनको टेंशन है, उनको अच्छा फिजिक्स नहीं मिल रहा है। तो 10th के बच्चों को मैं ऐसा फिजिक्स पढ़ाऊंगा, ऐसा फिजिक्स पढ़ाऊंगा कि आज तक लाइफ में वो लोग ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़े होंगे। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। तो आज हम 10th का जो पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, पहला जो चैप्टर करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का करने वाले हैं दोस्तों। आपको बहुत प्यार से मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, बहुत प्रॉपरली समझा के पढ़ाने वाला हूँ। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और जितने भी आपके दोस्त हैं इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जितना से जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहले हेडिंग दे दीजिए आप, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। सबसे पहला चीज जो हमें पढ़ना है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में दोस्तों, वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो किसी भी एटम्स का, किसी भी सब्सटेंस का जो बेसिक प्रॉपर्टी आपको बताता है, जो क्वांटिटी आपको बेसिक प्रॉपर्टी बताता है ना दोस्तों, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का दो टाइप होता है दोस्तों, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, अब चार्ज को जो हम लेटर से डिनोट करते हैं वो क्यू से डिनोट करते हैं। तो पॉजिटिव क्यू कैप्स में भी आप डिनोट करते हैं, तो स्मॉल में भी आप कर सकते हो प्लस क्यू और माइनस क्यू, या ऐसे माइनस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम समझते हैं। इस इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों। इस इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट जो हम लेंगे वो कूलम लेंगे। कूलम, कूलम एक साइंटिस्ट है जिसको हम सी लिखते हैं। जैसे मैं बोला एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका चार्ज जो है Q इक्वल टू 1 कूलम है ऐसे। तो ये C क्या डिनोट करता है, चार्ज का यूनिट डिनोट करता है। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हो तो टमाटर आप बोलते हो कि टमाटर दीजिए, वन वन नहीं बोलते हो ना, क्या बोलते हो 1 kg टमाटर दीजिए। आप अगर कुछ लेने जाते हो 5 kg दीजिए ऐसे बोलते हो ना। तो यूनिट आपको बताते हो, चार्ज को मेजर करने का जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है। इसी को हम बोलते हैं एसआई यूनिट। तो दोस्तों ये जो कूलम है ना, ये कूलम बड़ा बिग यूनिट है। ये जो कूलम है वो एक बिग यूनिट है। बिग यूनिट का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों कि एक कूलम में बहुत चार्ज आएगा। तो उनको बहुत चार्ज हमेशा तो नहीं होगा ना, छोटे चार्जेस भी होंगे। तो उन छोटे चार्जेस को उन छोटे चार्जेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम छोटे यूनिट्स यूज करते हैं। तो जो छोटे यूनिट्स अगर हम यूज करेंगे उनको हम बोलते हैं मिली कूलम, स्मॉल एम सी ऐसे लिखते हैं मिली कूलम। इसको हम कैसे लिखते हैं, 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम, मिली कूलम, स्मॉल एम सी। इसके बाद हम क्या लिखते हैं, माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को हम क्या लिखते हैं दोस्तों, 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम। कि वन मिली कूलम जो होगा 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम, एंड 1 माइक्रो कूलम जो होगा दोस्तों 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम। तो ये यूनिट्स ज्यादा से ज्यादा यूज होता है दोस्तों चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये चार्ज जो होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, दो टाइप का चार्ज होता है ना। अब बात आता है कि दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज कौन सा होगा और दुनिया का सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज कौन सा होगा। तो दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज जो होगा दोस्तों वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन आप समझते हो दोस्तों, आपको समझ में आता है एटम, एटम के अंदर आपको समझ में आता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। और उसी न्यूक्लियस के अंदर एक और चार्ज होता है जिसका एक और पार्टिकल होता है जिसका कोई चार्ज नहीं होता है, उसको हम न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है दोस्तों उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं। और एक प्रोटॉन का मतलब है दुनिया का सबसे पॉजिटिव, छोटा पॉजिटिव चार्ज, है ना। उसी तरह से दुनिया का सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज दोस्तों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज सबसे छोटा चार्ज होता है। इनको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, मतलब इनसे और छोटा नहीं हो सकता है। अगर हम प्रोटॉन का चार्ज बोल रहे हैं तो दुनिया का सबसे छोटा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो दुनिया का सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज है दोस्तों। तो अब बात ये आता है कि दुनिया का सबसे जो छोटा पॉजिटिव चार्ज है उसका चार्ज कितना है, और दुनिया का सबसे जो छोटा नेगेटिव चार्ज है उसका चार्ज क्या है। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम ऐसे माइनस साइन दे देते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है दोस्तों 1.6, माइनस में होता है दोस्तों माइनस इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। देखिए दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है,
-1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। उसी तरह से अगर आपसे मैं पूछूंगा एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम। ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज में डिफरेंस जो है वो माइनस और प्लस साइन का है। ये दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है, नेगेटिव में भी और ये पॉजिटिव में भी, इससे और छोटा चार्ज नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देख लो एक प्रोटॉन में कितना 10 टू द पावर ऑफ -19 कूलम है। तो अगर यहाँ पे आपसे अगर कोई पूछेगा दोस्तों कि एक कूलम में कितने प्रोटॉन है या एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप क्या करोगे, यूनिटरी मेथड लगा दोगे दोस्तों कि एक कूलम में कितने प्रोटॉन्स होंगे, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। ऐसे हम निकालेंगे, इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे या इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों कि एक कूलम में कितने प्रोटॉन्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19। इसको पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा दोस्तों, ये 10 टू द पावर ऑफ -19 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 19 और नीचे है 1.6, ऐसे है ना। अब ये 1.6 और ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ 10 टू द पावर ऑफ 20 और यहाँ पे 16, है ना। अब ऊपर हम क्या करेंगे दोस्तों कि ऊपर हम 100 यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और 10 टू द पावर ऑफ 18 कर देंगे और 16 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। 100 को आप 16 से डिवाइड करोगे दोस्तों तो ये आएगा 6.25 और 10 टू द पावर यहाँ 18 हो गया। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इतने नंबर ऑफ, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एक कूलम में। मतलब सोचिए आप एक कूलम कितना बड़ा यूनिट है, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये बड़ा बिग यूनिट है। कूलम जो है, ये जो कूलम है वो एक बिग यूनिट है। कैसा यूनिट है दोस्तों कि बिग यूनिट है। तो बिग यूनिट को हम स्मॉलर यूनिट्स में यूज करने के लिए हम क्या करते हैं 1 मिली कूलम। 1 मिली कूलम का मतलब होता है दोस्तों 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम, या मैं बोलता हूं 1 माइक्रो कूलम क्या होता है दोस्तों 10 टू द पावर ऑफ -6 कूलम। और भी होता है, छोटे छोटे यूनिट्स होता है, नैनो कूलम होता है, पिको कूलम होता है, मैं आपको समझा ही देता हूं। अगर ये सब चीजें अगर अभी आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो 12th का भी टॉपिक आपको समझ में आ रहा है। तो 10th का जो टॉपिक होता है 12th के टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो ये चीज अगर आप समझ रहे हो इसका मतलब आप 12th का भी टॉपिक समझ रहे हो, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बोलता हूँ नैनो कूलम तो स्मॉल nc लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं 10 टू द पावर ऑफ -9 कूलम। एक और होता है पिको कूलम, इसको बोलते हैं 10 टू द पावर ऑफ -12 कूलम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वन कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैंने निकाल लिया, कितने प्रोटॉन्स होते हैं वो हमने निकाल लिया। अब हम चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम लोग समझ गए, प्रोटॉन्स के बारे में हम समझ गए, उनका चार्ज क्या होता है वो हम समझ गए, हम लोगों ने बहुत कुछ समझ लिया। उसका एसआई यूनिट क्या होता है वो हम समझ गए। नेक्स्ट हम लोग को समझना है दोस्तों इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, और कुछ हम थोड़ा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और भी कुछ हम समझते हैं। पहला चीज हमने समझा कि इसको क्यू से डिनोट करते हैं। इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है दोस्तों कूलम होता है ना, कैपिटल लेटर सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दो तरह का क्वांटिटी होता है ना, पहला क्वांटिटी वेक्टर और दूसरा स्केलर। दो ही तरह का क्वांटिटी होता है फिजिक्स में, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है। बस इतना डिफरेंस आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है ये भी आपको याद रखना है, एसआई यूनिट भी आपको पता चल गया। अब चलिए हम लोग आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जो हमारा मेन टॉपिक है। ये चीज हमें समझना क्यों जरूरी था, क्योंकि इसके बाद हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी इलेक्ट्रिक करंट। तो टॉपिक दे दीजिए दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट देखिए, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि करंट क्या होता है। करंट क्या होता है दोस्तों, मान लो आप अपने छत के ऊपर चले गए, उस छत के ऊपर आप जाके आपके पास एक बोतल है, उस बोतल में पूरा पानी भरा हुआ है और उस बोतल को आपने होल कर दिया उसके कैप में, और
उस बोतल को उल्टा लटका के आप वहां उस बोतल को प्रेस कर रहे हो तो आपको देखेगा छोटा छोटा जो ड्रॉप्स है वो गिर रहा है। एक दोस्त को बोलो कि आप घर से बाहर हो, देखेगा उस ड्रॉप्स को कैसे कैसे वो आ रहा है। तो छोटे छोटे ड्रॉप्स जो एक लाइन बना रहे हैं ना, उसको हम करंट बोलते हैं। छोटे छोटे ड्रॉप्स अगर मूव कर रहे हैं एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे, तो उसको हम बोलते हैं करंट। इस करंट को हम नाम देते हैं वाटर करंट। उसी तरह से सोचिए दोस्तों, आप कहीं दूर किसी एक हिल स्टेशन पे बैठे हो, हिल पे बैठे हो, दूर में एक प्रोटेस्ट मान लो चल रहा है, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं सेम कलर का कपड़ा पहन के, है ना। तो अब सारे जो लोग जो हैं अगर एक के पीछे अगर जा रहे हैं, चल रहे हैं, तो वहां से आप दूर से देखोगे तो आपको एक करंट के जैसे दिखेगा। इसको भी हम करंट बोल सकते हैं दोस्तों, है ना। उसी तरह से आपको यहां समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। करंट का मतलब बेसिकली आपको समझ में आ गया कि एक के पीछे कुछ भी मूव कर रहा है तो इसको हम करंट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको क्या पिक्चर अपने दिमाग में बिठाना है वो हमें समझना है। इलेक्ट्रिक चार्ज में समझ में आ गया कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक भी चार्ज भी होता है। अब मान लीजिए कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के आगे पीछे मूव कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, तो इससे जो करंट बनेगा ना दोस्तों, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आया दोस्तों आपके दिमाग में पिक्चर क्या बनना चाहिए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब अगर पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस अगर एक दूसरे के पीछे फ्लो कर रहे हैं, है ना, एक सीक्वेंस बना रहे हैं, यहाँ पे तार जैसा बना रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। इसका मतलब एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, ऐसे जा रहा है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे, ऐसे कंटिन्यू जाते जा रहे हैं, हम इनको बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे बन रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम डेफिनेशन पे आते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं दोस्तों, करंट आई से डिनोट करते हैं। अब इसका डेफिनेशन पे हम आते हैं, हमारे दिमाग में पिक्चर बैठ गया है कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है। अब हम यहाँ पे पिक्चर बनाते हैं, सॉरी यहाँ पे हम डेफिनेशन देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट को हम आई लेटर से डिनोट करते हैं। ये बोला जाता है कि द फ्लोइंग ऑफ चार्ज कितना फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, कितना स्पीड चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका डेफिनेशन मैंने दे दिया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, किस रेट से चार्जेस मूव कर रहे हैं एक दूसरे के पीछे, उसको हम बोलेंगे दोस्तों वो इलेक्ट्रिक करंट है। और हम यहां फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, कूलम होता है। और टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है दोस्तों, सेकेंड होता है। तो अब बताइए आप इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होगा, कूलम पर सेकेंड। एसआई यूनिट हम लोगों ने सीख लिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का, कूलम पर सेकेंड। अब एक साइंटिस्ट के ऑनर में, कोई साइंटिस्ट अगर कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देता है साइंस में, तो उसका जो सरनेम होता है दोस्तों वो उस यूनिट में लग जाता है। तो ये 1 कूलम पर सेकेंड जो है इसको हम बोलते हैं एम्पियर। एक फ्रेंच का एक साइंटिस्ट है, उसके नाम पे यहाँ पे एम्पियर हम देते हैं। एम्पियर का कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर ए से हम लिखते हैं इस एम्पियर को। तो इसका एसआई यूनिट 1 कूलम पर सेकेंड को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। इसका मतलब आज से आपको समझ में आ गया कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होगा। अगर 1 कूलम चार्ज है ना दोस्तों, 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो करता है किसी वायर से और 1 सेकेंड का टाइम लगाता है, 1 कूलम का चार्ज 1 कूलम का चार्ज अगर फ्लो करता है और कितना टाइम लगाता है, 1 सेकेंड का टाइम लगाता है, तो इस जो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इसी को हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो 2 एम्पियर का मतलब क्या होगा दोस्तों, आप खुद बताओ। चलो, 2 कूलम का चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। तो 2 कूलम का चार्ज अगर फ्लो कर रहा है और 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है तो हम बोलेंगे 2 एम्पियर। 3 एम्पियर, 10 एम्पियर का मतलब भी हमें समझ में आ रहा होगा दोस्तों, है ना। आपको इजी लग रहा है, इसलिए तो हमारे चैनल का नाम है बहुत इजी है फिजिक्स, है ना, क्योंकि बहुत ही इजी है फिजिक्स। आपको टीचर कैसे पढ़ाता है ना, उस पर डिपेंड करता है कि आपको वो चीज हार्ड लग रहा है या फिर इजी लग रहा है। तो आई होप कि आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, कुछ आपको यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा। आज के बाद अगर आपके घर में करंट के बारे में डिस्कशन होता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 5 एम्पियर करंट का मतलब क्या होगा। आप तुरंत समझ जाओगे कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया, 5 कूलम का चार्ज फ्लो किया, है ना दोस्तों।
तो आपको बहुत अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गया। SI यूनिट इसका 1 कूलम पर सेकेंड जो है इसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। और 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हुआ? इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग in a wire in 1 second, then this is called the 1 ampere of current is flowing, है ना। 2 एम्पियर 5 एम्पियर सब आपको समझ में आ गया। चलिए SI यूनिट के बारे में समझ में आ गया। अब बात आता है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट का हम डायरेक्शन क्या लेंगे। क्या टॉपिक आता है दोस्तों कि डायरेक्शन क्या लेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो डायरेक्शन में हम एज्यूम करेंगे दोस्तों एक कन्वेंशनल डायरेक्शन है। कन्वेंशनल डायरेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में पूरा वर्ल्ड एज्यूम करेगा कि करंट फ्लो कर रहा है उसी को हम बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। नहीं तो पता चला आप इंडिया में हो, कोई कुछ लोग यूएसए में है, कुछ लोग फ्रांस में है, कुछ लोग लंदन में है, तो अगर वहां पे कुछ और डायरेक्शन लेंगे, आप यहाँ कुछ और लोगे, तो क्या हो जाएगा वहां पे दोस्तों, मिक्स हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक ही चीज फॉलो करे। तो यहाँ पे आपको समझना है दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करेंगे, उसी डायरेक्शन को हम लेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। मतलब मान लीजिए कि ये वायर है और इसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्जेस किधर फ्लो कर रहे हैं दोस्तों, बोलिए, राइट डायरेक्शन में अगर फ्लो कर रहे हैं तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, किधर है, राइट डायरेक्शन में है। राइट डायरेक्शन में करंट है इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। एक और डायरेक्शन आपको यहाँ पे समझना है दोस्तों कि जिस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे आई का जो डायरेक्शन हुआ पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ही एक डायरेक्शन होता है ना दोस्तों। अगर मैं बोलूं कि एक वायर है यहाँ पे और ये नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, और ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं मान लीजिए ऊपर, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ऊपर फ्लो कर रहे हैं, लाइक दिस, ऐसे ऐसे फ्लो कर रहे हैं ऊपर। तो ये नेगेटिव चार्जेस अगर ऊपर फ्लो कर रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज ऊपर फ्लो कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रिक करंट को बोलेंगे कि वो नीचे जा रहा है। बस इतना ही हमको समझना है कि पॉजिटिव डायरेक्शन के फ्लो को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, या नेगेटिव चार्जेस के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? ठीक है, आप लोग आराम से इसको वीडियो को पॉज करो, फिर लिखो, समझो, फिर वीडियो को प्ले करो, और दोस्तों अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाओ आप, तभी बाकी लोग भी सीख पाएंगे। बहुत लोग हैं इस धरती पे जिनको पढ़ने के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो डिजर्व करते हैं, सब लोग डिजर्व करता है कि वो अच्छा नॉलेज गेन करे, अच्छा फिजिक्स को गेन करे। तो मेरे तरफ से उनके लिए कंट्रीब्यूशन है कि आप लोग पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब बात आता है दोस्तों कि मान लीजिए यहां पे अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 एम्पियर का जो करंट है उसका मतलब क्या हुआ कि 1 कूलम पर सेकेंड, 1 सेकेंड, है ना। इसका मतलब, अब कूलम तो बहुत बड़ा यूनिट है दोस्तों, बिग यूनिट है, तो अगर हम छोटे छोटे यूनिट्स अगर हम यूज करेंगे, छोटे छोटे यूनिट्स का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि मैंने क्या बोला था, मिली कूलम। अगर मान लीजिए हमने चार्ज को मिली कूलम में लिया, है ना, तो यहां से जो करंट आएगा, यहां से जो करंट आएगा वो आएगा मिली एम्पियर में। अगर हमने चार्ज को लिया माइक्रो कूलम में, तो यहां से जो करंट आएगा वो आएगा माइक्रो एम्पियर में। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि 1 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है दोस्तों कि 1 मिली का मतलब 10⁻³ एम्पियर है, तो एम्पियर, यहाँ पे करंट को हम क्या लिखेंगे, 10⁻⁻⁶ एम्पियर। बस इतना काम करना है आपको दोस्तों। ठीक है, ये सब चीज आपको समझ में आ रहा है। अब बात ये आता है, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कुछ तो आपका डिवाइस होना चाहिए ना। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं एमीटर। और इसका सिंबल ये है, एक प्लस साइड एक माइनस साइड। प्लस साइड इसका मतलब क्या है, करंट ऐसे जाके ऐसे जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का जो डिवाइस है उसका जो नाम है उसको हम बोलते हैं, बोलिए दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एमीटर। ठीक है, अब ये एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करेंगे उस सर्किट से। सर्किट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा वहां पे कॉम्बिनेशन जहां पे सेल्स हो, की हो, की का मतलब स्विच हो, सेल्स हो, की हो,
और क्या इसको कहते हैं, वहां बल्ब हो, रेसिस्टर्स हो, एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, इन सबको मिला के हम बोलते हैं दोस्तों, उनको सर्किट बोलते हैं। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, की हो सकता है, एमीटर हो सकता है। एमीटर का यूज क्या होता है दोस्तों, करंट को मेजर करना, करंट का वैल्यू कितना एम्पियर का जा रहा है उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं एमीटर को। और वोल्ट मीटर आगे हम लोग पढ़ेंगे, वोल्ट मीटर को हम वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब बात ये आता है कि हम एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं दोस्तों। तो आपको हमेशा याद रखना है, एमीटर को कभी भी हम कनेक्ट करेंगे अगर सर्किट में, तो हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे दोस्तों। कैसे कनेक्ट करेंगे हम लोग, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पे सेल है लाइक दिस, यहाँ पे की है, की को अगर आप ऐसे रखो तो इसको हम बोलेंगे ओपन, और अगर इसको क्लोज करना है तो यहाँ पे आप बिंदी डाल दो, थोड़ा सा बिंदी का मतलब है यहाँ पे डॉट डाल दो, तो आप समझ जाना कि ये क्या हो गया, ये जो की है वो क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। क्लोज का मतलब यहाँ बिंदी आपने डाल दिया। अब इसको आप आगे ले जाओ, है ना, यहाँ पे रेसिस्टर्स है, यहाँ आप कुछ बल्ब लगा सकते हो, है ना, और अगर आपको एमीटर लगाना है तो यहीं पे आप ऐसे सर्कल दे दो, यहाँ ए लिख दो। ये जो पॉजिटिव साइड है ये सेल है दोस्तों। सेल मतलब सेल का दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, आगे के क्लासेस में हम लोग अभी करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम लोग करेंगे। तो इस एमीटर को देखिए दोस्तों हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, यहां से पॉजिटिव है जिसको पॉजिटिव देंगे, इसको नेगेटिव देंगे, हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं दोस्तों। सीरीज का मतलब क्या है, जस्ट इसके बाद एक ही लाइन होना चाहिए। अब इसको मैंने कनेक्ट कर दिया ऐसे, ये सर्किट क्लोज्ड है। अब यहां से करंट निकलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है दोस्तों, ऐसे जाएगा करंट और यहां से जाएगा, तो ये मेजर कर लेगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि एमीटर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं सर्किट में, तो आपका आंसर आना चाहिए कि एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तब जाके वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर पाएगा। वैसे यहाँ पे अगर एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों तो आप क्या दूंगा, एक पाइप है, इससे पानी जा रहा है, कितना पानी जा रहा है अगर हमें मेजर करना है, तो यहाँ से जो डिवाइस लगाएंगे हम इधर लगाएंगे क्या दोस्तों, इधर लगाएंगे क्या दोस्तों, नहीं, हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ लगाएंगे डिवाइस, तभी हमें पता चलेगा कि इससे कितना पानी जा रहा है। उसी तरह से सोचो दोस्तों, करंट का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव चार्जेस कितना फ्लो कर रहा है, तो ये कितना फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, उसके सीरीज में जब हम लगाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि कितना एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ करंट पास कर रहा है। तो एमीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करता है। और दूसरा चीज क्या है कि मेजर करता है जब करंट को, तो करंट कैसे हम कनेक्ट करते हैं, सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, यहाँ पे समझना। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई। अब आगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा, क्या सीखा, एक सिंपल फॉर्मूला सीखा, I इज इक्वल टू हमने सीखा Q बाय T, ऐसे सीखा। Q को क्या बोल रहे हैं, चार्ज, और T को क्या बोल रहे हैं हम, टाइम। तो इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम लोग देखते हैं, आपके 10th लेवल में इससे क्वेश्चंस कैसे आएंगे दोस्तों, वो अभी हम लोग समझते हैं। देखिए, आपसे दिया रहेगा कि चार्ज इक्वल टू 3, जैसे क्वेश्चन दिया चार्ज इक्वल टू 3 मिली कूलम, और टाइम आपको दिया 2 मिनट ऐसे, और पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द करंट। तो आप क्या करोगे, जोश जोश में लिखोगे I इक्वल टू Q बाय T, ऐसे लिख दोगे जोश जोश में, और यहाँ Q के जगह पे 3 और T के जगह पे 2 डाल दोगे, तो आपका ये जो है ऐसे आप करोगे ना फटाफट से, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं। ये 3 MC जो है, मिली कूलम जो है, वो क्या है, SI यूनिट नहीं है। जब भी किसी फॉर्मूले में आप वैल्यूज डालते हो तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि आपको वहां क्या डालना है, SI यूनिट आपको वहां पे पुट करना है। SI यूनिट, मिली कूलम का SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, 1 मिली कूलम का SI यूनिट होता है 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q की जगह पे हमने क्या डाला, 3 मिली कूलम की जगह पे 3 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम, और यहाँ टाइम की जगह पे 2 मिनट, और मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला। जो भी डाटा दिया रहेगा आपके क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली उसको पुट नहीं करोगे ब्लाइंडली, आप उसको चेक करोगे उनका SI यूनिट में है या नहीं है। मिली कूलम SI यूनिट नहीं है तो यहां नहीं डालेंगे। मिनट हमारा SI यूनिट नहीं है, इसको हम क्या कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने डाला इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, ये सॉल्व कर देंगे, जो भी आंसर आएगा, एक चीज हमेशा आपको भूलना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, एम्पियर यहाँ पे आपको लिखना है। अगर आप एम्पियर नहीं लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज कोई भी आप क्वांटिटी अगर लिख रहे हो तो उस क्वांटिटी का यूनिट बताना जरूरी है। ठीक है दोस्तों,
चलिए और किस टाइप का क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ये चीज आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पे क्या आ सकता है कि मान लीजिए करंट का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि 5 एम्पियर है और आपसे दे रखा है कि टाइम का वैल्यू 3 मिनट्स है ऐसे, और आपसे पूछा जा रहा है कि कितना चार्ज फ्लो किया बताइए। तो फिर से हम वही करेंगे, फिर लिखेंगे I इक्वल टू क्यू बाई टी है। अब हमें चार्ज फाइंड करना है, सो दिस क्यू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे दोस्तों, I इंटू टी। आई को हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे और टी को हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब इस 3 को अगर हम 3 लिख देंगे तो फिर हमारा रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, है ना, इसलिए मैं गलती करके आपको यहां समझा रहा हूं। हम डायरेक्टली 5 तो लिख दिया बिकॉज ये हमारा एसआई यूनिट है, 3 मिनट हमारा एसआई यूनिट नहीं है, तो 3 मिनट को हम सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे 60 लिखेंगे। तो कैसा हो गया, अब यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, एसआई यूनिट में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, कूलम लिखेंगे, खत्म, ये हमारा आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत पसंद आया होगा, है ना, कि कैसे सर समझा रहे हैं, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है। आप दोस्तों तक इसको शेयर करो, जितना आप इसको शेयर करोगे उतना आपको फायदा होगा, है ना, मुझे फायदा होगा कि मेरे से लोग कुछ सीख पा रहे हैं, है ना। चलिए दोस्तों, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, फिर ओम्स लॉ के बारे में हम सीखेंगे, फिर सीरीज पैरेलल के बारे में सीखेंगे दोस्तों। आपको हर कुछ 1-2 दिन के अंदर आपको ये वीडियोस मिलते रहेंगे 10th का। आप 10th में हो, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, मार्क्स के ऊपर आप ध्यान मत दो, मार्क्स के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आपको फोकस करना है दोस्तों कि हम कितना सही से सही टाइम देके हम ये सब सीख लें, सीखना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय, टेक केयर दोस्तों, बाय।